हेलो दोस्तों, सनत ठाकुर। दोस्तों आज मैं रियल एस्टेट पे तो बातें करता हूँ, लेकिन रियल एस्टेट में भी आपको आपकी अगर पर्सनैलिटी अच्छी हो तो आपका कन्वर्सेशन ज़्यादा हो जाएगा, कन्वर्सन ज़्यादा हो जाएगा। वो कैसे? तो आप देखिए कि आपका पहनावा बहुत महत्व रखता है पूरे ओवरऑल सारी चीज़ों में। यही मैं वीडियो बनाता, टी शर्ट बरमूडा में होता, मैंने शेव नहीं की होती, तो आपको अलग इमेज जाती है ना। या आप नरेंद्र मोदी जी को देखें कि वो जीन्स में और टी शर्ट में आए हुए हैं भाषण देने, तो आप एकदम टोटल सोचोगे यार ये कैसे। हेलो, फर्क गिरता है ना। तो हर एक ओकेजन का अपना ड्रेस होता है, हर एक प्रोफेशन का अपना ड्रेस होता है। हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं, लोगों को देते हैं, तो हमें भी अपने ड्रेस का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो आपका पहनावा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप देखिए कि फ़र्क पड़ता है। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। मैं एक मीटिंग में जा रहा था और मैं कार ड्राइव कर रहा था। कार अचानक ख़राब हो गई, बारिश बहुत ज़्यादा थी और मुझे टाइम पे पहुँचना था। और मैं पूरा एकदम सूट बूट में, ब्लेज़र, टाई, शूज़, वो भी लेस पॉलिश। और फिर मैंने बोला लेट हो रहे हैं भाई, थोड़ा सा लगा दी गाड़ी छोड़ा कि चलो थोड़ा आगे जाके ऑटो रिक्शा लेते हैं। तो मैं ऑटो रिक्शा लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, हर कोई आदमी खुद रुकता था, हर कार, कि सर आपको कहीं ड्रॉप करना है, आपको लिफ्ट दे दूं। मैंने किसी से नहीं मांगा, वो लोग रोकते थे कि यार ऐसा सूट बूट में एकदम जेंटलमैन जा रहा है, क्या हो गया। आपने देखा ऐसे रोड पे, और बारिश भी थी, ऐसे नॉर्मल तो ठीक है, तो सबको ऐसे लगता था। 3 बार होने के बाद मैंने चौथे के साथ बैठ गया। मैंने कहा ये जीने नहीं देंगे यार किसी के साथ। तो उसने पूछा अचानक ऐसे कैसे, तो मैंने बताया कि एक्चुअली ये कार ऐसे बंद पड़ गई है, और तो जहां मुझे जाना था वहां तक ड्रॉप करने आया। हेलो, इतना फर्क पड़ता है आपके कपड़ों का। आदमी वही था, मैं ऐसे ही घुमा रहता तो कोई पूछता क्या। आप देखो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा गुटखा खाके और ऐसा आदमी इधर उधर बाली, मतलब जो रहता है, मतलब वो अगर लिफ्ट मांगे तो लोग डर के भाग जाएंगे, बोलेंगे पता नहीं यार लूट लेगा ये। हेलो, ये आप देखो 5 स्टार होटल वगैरह में आप अच्छे कपड़े एक दिन पहन के जाना, तुरंत वो जो रहेगा ना दरबान सल्यूट करेगा और आपको दरवाजा खोल देगा। आपको कोई बैंक बैलेंस नहीं देखता, कौन है नहीं जानता, बट तुरंत इज्जत देगा। और आप एक दिन ऐसे ही स्लीपर हो, जो बाथिंग वाली है ना, बाटा कौन सी वो रिलैक्सो, वो पहन के ऐसे ही जाओ, वो पक्का रोकेगा, भाई किधर जा रहे हो, कहां से आ गए, क्या है। इसका मतलब हर कोई आपको ड्रेस से आपकी पहचानता है। आपके बारे में जो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले 10 सेकंड में आपके बारे में इंप्रेशन बनाता है। तो 10 सेकंड में क्या देख लिया भाई उसने? केवल आपके कपड़े होते हैं, आपका पहनने का तरीका होता है। थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है अपने आप पे। क्या है वो इन्वेस्टमेंट? शर्ट अच्छी होनी चाहिए, धुली होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, आयरन की हुई होनी चाहिए। ये बताने की बात नहीं यार, खुद अच्छा दिखना तो अच्छी बात है, पर ठीक है फिर भी अब वो शर्ट में भी आप पीला और लाल कलर का शर्ट कभी प्रोफेशनल लोगों को पहनते नहीं देखोगे। लड़कियां कोई भी कलर पहन सकती है, वो कलरफुल उनके लिए सब चलता है। आदमी के लिए हमेशा लाइट शर्ट एंड डार्क पैंट यही होता है, बस ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। लाइट शर्ट में भी क्या है, वाइट सबसे बेस्ट माना जाता है, नहीं तो आप स्काई ब्लू पहन लो। बहुत चेक्स और फूल बने हुए हैं, ये शर्ट हमें शोभा नहीं देते। तो ये शर्ट के बारे में हो गया, एकदम सिंपल है। पैंट आपकी कैसी होनी चाहिए? डार्क, उसमें ब्लैक ग्रे, थोड़ा सा ब्लू भी चल जाएगी, बट ज़्यादा नहीं। बस यही है बस हमारे लिए, और कुछ भी नहीं। येलो कलर की पैंट पहन ली, वो सब नहीं चलता, सिंपल है। तो ये अगर आपका कॉम्बिनेशन है लाइट शर्ट डार्क पैंट, तो बहुत अच्छा है। शूज़ आपके सबसे महंगे होने चाहिए। शर्ट पैंट हम कई बार सब अच्छा पहन भी लेते हैं, पर शूज़ पे ध्यान नहीं देते। आपके 2000 के नीचे तो शूज़ लो ही मत, भले साल भर उसी को पहनो। एक तो ज़्यादा दिन चलेगा, आप ले लोगे ना कोई तो ज़्यादा दिन भी चलेगा। सस्ते लेते हो फट जाते हैं, 6 महीने में फिर बदलना पड़ता है, कभी ये निकलता है। आप एक ब्रांडेड लेके देखो। आप देखो कि अगर मैनेजर और उसका बॉस अगर मिलने कहीं जाएंगे, दोनों ने टाई लगा रखी होती है, सूट बूट पहना होता है, दोनों में एक ही जगह पे फर्क रहता है। उनके शूज देख लो, आप पहचान जाओगे कि मैनेजर कौन है, बॉस कौन है। यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट होता है शूज का। अगर लेस वाला है तो बहुत अच्छा माना जाता है, नहीं तो भी थोड़ा फॉर्मल में ही रहो तो अच्छा रहता है। तो ये चीज है।
अब ये गोवा में अगर मैं प्रॉपर्टी डील करने जा रहा हूँ तो हो सकता है वहाँ कैजुअल पहनूँ, या मैं कोई गांव में खेती बेचने जा रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं ब्लेजर टाई ये सब पहन के जाऊँ, थोड़ा सा जीन्स और एक शर्ट पहन के जा सकता हूँ जिससे कनेक्ट करे, रिलेट करे। नहीं तो बोले ये कौन आ गया, एकदम अजीब सा लगेगा कि मैं लैंड डील करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगानी बहुत ज़रूरी है, बट नॉर्मली मैं देख रहा हूँ। और उसका अगर आप देखेंगे क्या होना चाहिए, कैसे समझे आप जिसके साथ मिल रहे हो, जिस क्लाइंट जैसे टाइप का आपका क्लाइंटल है, जैसी प्रॉपर्टी डील करते हो उनके बराबर या उनसे थोड़े अच्छे कपड़े पहनो। आप देखो आपका सेल्फ इमेज हाई रहेगा जब सामने वाले से भारी आपने ब्रांड पहना हुआ है, आपके कॉलर यहाँ पे कुछ ना कुछ मार दिख रहा है, कोई ना कोई ब्रांड दिख रहा है, आपके शूज़ ये ब्रांडेड है, ये सारे, तो इसका फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। आपने देखा तो एप्पल पहना हुआ है, मोबाइल देखा तो ये लिए रखा है, इन चीज़ों का फ़र्क गिरता है। मैं आपसे सब बात करता और मुझे फ़ोन आता, नोकिया लगाता, तो आप बोलते यार ये भाई क्या बोलता क्या है और क्या है, फ़र्क दिखता है आपको। और हर कोई आपको वॉच करता है, ये समझो। तो बहुत ज़्यादा जितना पैसा है ऐसा नहीं कि बहुत खर्चा करो। हो सकता है 2 ही शर्ट हैं, आप रोज़ पहनो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर टाई पहनते हो तो जब बहुत सारी उसमें वैरायटी होती है, बट रेड टाई हमेशा, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट रेड टाई, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। कितनी बार भी पहनो सब जमता है, मतलब उस पर। तो मतलब साफ सुथरा बहुत नहीं है शर्ट, हर दिन नए नहीं पहन सकते, ठीक है, बट 2 हैं 3 हैं, उनको साफ सुथरा रखो और आयरन करके रखो, ये उसके बारे में होता है। क्लीन शेव हमेशा बेटर होता है, पर आजकल लोग रखते हैं, आप रख सकते हो, पर उसको ट्रिम करके उसको प्रॉपर अगर मैनेज करते हो तो अच्छा है। नहीं कि वो एकदम मूछें इतनी बड़ी हो गई कि वो चाय पी रहे हो तो छालने की जगह नहीं, वो छन के जा रही है ऑटोमेटिक, नारियल के पत्ते के जैसे। तो वो ध्यान रखना है। छोटे हेयर कट हमेशा अच्छे दिखते हैं, बहुत हिप्पी, बाल में चोटी विटी बांध के, कान में बाली, इधर उधर टैटू, वो सब थोड़ा सा अलग लगता है। एक जेंटलमैन जैसे दिखोगे ना, क्योंकि हम लोग का पूरा बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर होता है, क्रेडेंशियल कैसे हैं हमारे, तो आपका पहनावा बहुत मैटर करता है उस चीज़ के लिए, मतलब। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और भी आप डीप में जाओगे तो आपने अगर लेदर की वॉच पहनी हुई है कि जिसका बेल्ट है लेदर का, तो आपका सेम समझो जो कलर का यहाँ है बेल्ट और शूज़, ये तीनों एक जैसे होने चाहिए। जेंट्स के लिए बहुत एसेसरीज नहीं होती कि आपने 5 उंगली में 5 अंगूठी पहन ली, गले में चैन पहन ली, ब्रेसलेट पहन लिया, जैसे एक अच्छी वॉच पहन ली और एक रिंग चलती है आपको, बस ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए तामझाम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पर्सनालिटी को एनहांस करेगी। आप ये हमेशा मान के चलिए कि गर्मी में हैं तो आपके पसीने आते हैं और पसीनों में बदबू होती है। हमें कई बार पता नहीं लगता, लेकिन जहाँ भी जाते हैं लोग दूर जाते हैं और हटते हैं, तो आप डीओ जरूर यूज़ करो किसी से मिलने से पहले। बैग में जाते हो कैरी करो। मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन आप देखोगे तो मेरे पास ऐसे रखा रहता है, तो कोई क्लाइंट आने वाला है तो मैं बस जस्ट फुस कर लिया यहाँ पे, ऐसे मैं कर लेता हूँ एकदम 2 मिनट के लिए। या चेहरा जाके एक बार धो लेता हूँ तो फ्रेश होता है, मतलब चेहरा धोने से डेड स्किन निकल जाती है, आप हमेशा अच्छे लगते हो। जस्ट पानी मार लिया और फिर देखना आपका परफॉर्मेंस कितना बड़ा होगा। मुंह से स्मेल आने की आदत रहती है, बहुत प्याज व्याज अगर खाते हो तो ध्यान रखो कि मतलब ऐसे नहीं कि आप डकार मार रहे हो, सब माहौल ख़राब हो रहा है। कई बार होता है कि हम लोग किसी के घर भी गए, शूज़ निकाला, सॉक्स, इतना है कि एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं है, किसी को सॉक्स सूंघा दिया तो बेहोश। तो ध्यान रखो, मतलब फिर या तो छेद नहीं होने चाहिए 2-4 जगह पे। आदमी क्या करता है कि बहुत बार ऊपर सब चकाचक पहन लेगा लेकिन उसके बनियान में 10 छेद हैं, एसी हो गया है बनियान। तो थोड़ा वो ध्यान रखना है कि भले सामने वाले को नहीं भी पता लेकिन मुझे पता रहता है ना, तो मेरा सेल्फ इमेज पे फ़र्क गिरता है। आप देखो यही है, यहाँ पे एक दाग लगा हुआ है तो हमेशा छुपाते रहोगे, दूसरा देखे ना देखे तो आप हेजिटेट करोगे, पर जिस दिन आप वेल ड्रेस हो आपको खुद अच्छा महसूस होगा। तो ये छोटी छोटी बातें बोलते जा रहा हूँ पर बहुत काम की है। ध्यान रखो साफ़ सफाई का। आजकल तो कोविड वगैरह था तो मास्क वगैरह का लगा के रखना चाहिए। मास्क नहीं तो लोगों के इतने गंदे हो जाते हैं, काले पड़े हैं। मास्क लगाना है इसलिए मजबूरी में लगा रहे हैं। आप एक अच्छा सा पहन के जाओ। हैंकरचिप यूज़ करो, ये अच्छी चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें उनका ध्यान रखो तो आपको अच्छा रहेगा, बिजनेस में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है कि आप ये सब कर रहे हो तो खर्चा है। जितना पैसा आया घर को नहीं लेके जाने का, 5-10% वापस से इन्वेस्ट करना है।
अब ये सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आपको एक स्माइल देने की आदत होनी चाहिए। कई बार है कि हमारा मुंह हमेशा लटका रहता है, आपको हमेशा थोड़ा सा स्माइल देना है। से चीज़ बोलते हैं ना, बस जैसे फ़ोटो के लिए हम बहुत हंसते हैं ऐसे ऐसे करके, लेकिन रियल लाइफ में भी कोई मिला हेलो थोड़ा सा स्माइल देना चाहिए। किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट करके बात करना चाहिए, दूसरी जगह देख के बात नहीं करना, नहीं तो झूठ मानते हैं लोग अगर आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे हो तो। या मैं पंखे की तरफ देख रहा हूँ और बात कर रहा हूँ अभी आपसे, तो हमको ये करना चाहिए, आपको अजीब लगेगा। तो मैं कैमरे के लेंस को देख के बात करता हूँ, आपको लगता है ये मुझसे बात कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाथ वाथ मिलाते हो तो किसी से ऐसे नहीं कि जोर से ऐसे दबा दिया, एकदम दोनों हाथ से ऐसे कर दिया। जिस इक्वल प्रेशर एक लेवल पे मिलाओ, ठीक लगता है। सामने लड़की है, वो पहले हाथ आगे बढ़ाती है तब हाथ मिला लेना, नहीं तो नमस्ते, सिंपल सिस्टर बोल दिया उनको। ये नहीं कि कोई क्लाइंट आया तो सीधा भाभी बोलने लगे उसको। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ध्यान दो उनका। मेरे ख्याल से इससे ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, मेरे ख्याल से आपको बहुत पता ही होगी, पर फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि रियल एस्टेट में हम लोग उतने बहुत वेल MBA क्वालिफाइड ऐसे नहीं होते, कुछ लोग अभी आने लगे अच्छे, तो हमें इन छोटी बारीक चीज़ों को, बहुत बड़ी नहीं, इनका अगर ध्यान रखेंगे, देखना आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, लोग आपको पसंद करेंगे। सुनने की आदत, किसी के बात को बीच में नहीं काटना, कोई कुछ बोल रहा है। अभी एक लेडी आई थी, ब्रिगेडियर की वाइफ थी, उसने एक डील इसलिए तोड़ दी दूसरे ब्रोकर से क्योंकि वो बात करने से ज़्यादा वो घड़ी देख रहा था। तो बोली मुझे इतना गुस्सा आया पूछो मत, कि वो जैसे कि आप भगाना चाहते हो ना, कोई बैठा बात कर रहा है और बार बार आप अपना घड़ी देख रहे हो, उसको बहुत हर्ट हो गया और वो वजह से वो मेरे पास आई, ख़रीदा। और मैंने पूछा कि ऐसे क्या, बोली वहाँ भी गई थी, उनको जानती थी। मैंने कैसे क्या हुआ, वो भी अच्छे? बोला नहीं, वो बंदे को तमीज़ ही नहीं है, हम बात कर रहे हो बार बार घड़ी देख रहा है। मुझे लगा कि क्या मतलब है, एंड देन वो गुस्सा हो गई। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो छोटी छोटी बातों से देखना आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। और अगर और डीप में जाऊं तो अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा खाली रियल एस्टेट नहीं है, अगर ये ठीक लगता है तो पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें और डीप में आपको बता सकता हूं। इसको आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान दें, बहुत अच्छा लगेगा। कैसे लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कमेंट। ये चैनल का जो ऑक्सीजन है वो आपके कमेंट्स रहते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना जरूरी रहता है, ये चैनल चल रहा है आप लोगों के कमेंट के भरोसे। और सब्सक्राइब करो और बगल में ना छोटी सी बेल आइकॉन है, दबाओ। कई बार बोलते हैं आपके वीडियो नहीं आ रहे, आप डेली आ रहे हैं, ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं, सैटरडे संडे दोनों दिन आ रहे हैं। इतना ज़्यादा हम एफर्ट डाल रहे हैं, थोड़ा आप भी करो और कोशिश करो ये मिशन में आप भी हमारा साथ दो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।